नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता, आर्टिकल, आलेख डिक्टेशन, फिक्र का मौसम, गति, 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज दुनिया के अलग अलग देशों में आंतरिक समस्याओं का होना स्वाभाविक है। ये समस्याएं जैसे तैसे सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन पर्यावरणीय समस्या आज दुनिया भर के लिए एक चुनौती बनकर उभरी है। इसका समाधान न करने पर न केवल हम दुनिया को खोएंगे, बल्कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपना अस्तित्व खतरे में डाल देंगे। विराम। देखने में आया है कि पिछले कुछ वर्षों से वातावरण ने बहुत बड़ी करवट ली है। विराम। गर्मी के दिनों में सर्दी, सर्दी के दिनों में बारिश और बारिश के दिनों में गर्मी जैसे मौसम भविष्य के लिए आगाह कर रहे हैं। विराम। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय अपनी ऊंचाई की तुलना में घटता जा रहा है। विराम। बर्फीले क्षेत्रों में मनुष्य की घुसपैठ ने विलुप्त हो रहे ध्रुवीय भालुओं को जीना दुश्वार कर दिया है। हर 5 में से 2 लोगों को पेयजल नहीं मिलता है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर हैं जिनसे हमारी औषधि संपदा विश्व की रक्षा की कड़ी मानी जाती थी। विराम। महासागरों में पानी स्तर बढ़ता जा रहा है। यह सब क्यों हो रहा है? यह सब बिना बाह्य हस्तक्षेप के संभव नहीं है। विराम। केवल अपने स्वार्थ के लिए आज का दोहन करने वालों से कुछ सवाल है। विराम। मसलन, क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषण से लिपटी भूमि देने जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो यह सोच तुरंत बदलनी होगी। विराम। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती का श्राप देने की कोशिश नहीं तो और क्या कर रहे हैं? जिस तरह पर्यावरणीय खतरे की घंटी बज रही है, उस हिसाब से अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं। हमें अपनी धरती बचानी होगी। अपने लिए न सही भविष्य के लिए यह काम कौन करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा? यह तो सच है कि कोई किसी का काम नहीं करता। विराम। सबको अपना काम खुद करना पड़ता है। जब इस धरती के संसाधनों का उपयोग करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम भी उसकी रक्षा करें। धरती की रक्षा करना हमारा दायित्व है। यह काम हमें ही करना होगा। अभी नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आज हमें चीखती बिखलती लाचार धरती को पीड़ा सुनानी चाहिए। विराम। उसकी भाषा
शाब्दिक न सही क्रियात्मक तो है। तूफान, सूखा, भूस्खलन, बाढ़, तापमान का अचानक से बढ़ जाना आदि क्रियात्मक भाषा के प्रतिरूप हैं विराम। ये सारे संकेत धरती की पीड़ा उजागर करने में कभी पीछे नहीं रहे। आवश्यकता है हमें अपनी सोच बदलने की। भविष्य के लिए मजबूत इरादों की ज़रूरत है, मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है विराम। उच्च तकनीकी से लैस समाज बना लेने या देश की आर्थिक संपदा मजबूत कर लेने मात्र से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। कुछ बातें अनसुनी रह जाने से उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को उठानी पड़ती है विराम। हर साल पर्यावरण के नाम पर चिंता जताने के लिए जितनी भी बैठकें आयोजित की जाती हैं उनका औचित्य क्रियान्वयन पर निर्भर करता है विराम। कहने को सभी देश पर्यावरणीय रक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर ज़मीनी हकीकत तक आते आते ढाक के 3 पात रह जाते हैं। दुनिया भर के देश कहे तो देते हैं कि हमने पर्यावरणीय मुद्दे पर कई सारी पुस्तकें बनाई हैं, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है, उसके लिए फला फला काम किया है, मगर सवाल तब और गहरा जाता है जब इन प्रयासों के बावजूद पर्यावरणीय समस्याएं मुँह बाएं खड़ी रहती हैं विराम। इसलिए कथनी और करनी में जब तक साम्यता नहीं होगी तब तक मुंह और हाथ अपने दायित्वों से हटते रहेंगे। पैरा, हम सभी जानते हैं कि सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है, पानी में मछली का राज्य है और गगन में बाज का विराम। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो धरती, पानी और गगन सब पर अपना राज समझता है, या यूँ कहिए हर जगह इसी का हस्तक्षेप है। जब कभी यह हस्तक्षेप अपनी सीमा लांघ देता है तब पर्यावरण चरमराने लगता है विराम। धरती पर जहाँ तहाँ कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, रसायन के नाम पर दुनिया भर का कचरा फैला दिया, पानी में पनडुब्बियों के नाम पर न जाने क्या क्या प्रयोग किए कि जल जीवों का रहना दुश्वार हो गया है। गगन में आए दिन ऐसे यान छोड़े जाते हैं कि नव जीवों का भी उड़ना उनकी मौत पर बन आया है विराम। पैरा, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन इन आवश्यकताओं का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। शिक्षा तो जुड़ ही चुका है और इंटरनेट इस सूची में शामिल होने के लिए मचल रहा है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, समस्या मनुष्य की आवश्यकताओं से नहीं उसके लालच से है। महात्मा गांधी ने कहा था, धरती सभी की आवश्यकताएं तो पूरी कर सकती है लेकिन किसी के लालच की नहीं विराम। अगर हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है तो
आवश्यकताओं और लालच के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी विराम, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हम अपने किए पर पछताने के लिए भी शेष नहीं बचेंगे, पूर्ण विराम। सब पछताने। तो दोस्तों यह थी हमारे आज की जनसत्ता की आलेख डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।